शैंटल और क्रिश्चियन सैंड्रिन के लिए जन्मदिन का केक बनाकर बहुत वक्त तक दोनों भाई बहनों के आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सैंड्रिन अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मना रही होती है और स्टीफन भी अपनी बहन के जन्मदिन के लिए घर नहीं आता। शैंटल बार बार सैंड्रिन का नंबर लगाती है, लेकिन काफी वक्त तक भी जब वो फोन नहीं उठाती तो क्रिश्चियन अब उसके पार्टनर रेजिस के नंबर पर कॉल करता है और आखिरकार सैंड्रिन को उनसे बात करनी ही पड़ती है। क्रिश्चियन उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया, इसलिए लोन से बात करो। लेकिन शैंटल अब बहुत गुस्से में होती है और वो इशारे से ही बात करने से मना कर देती है। इसलिए क्रिश्चियन सैंड्रिन से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आ पाई तो मैं तुम्हें लेने आ जाता और बाद में वहाँ तुम्हें छोड़कर भी आ जाऊंगा। मगर सैंड्रिन को दोस्तों के साथ पार्टी के बाद अपनी नींद भी तो पूरी करनी थी, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कह देती है कि यहाँ बहुत सारा सामान पहले पड़ा है, इसलिए आज तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन अगले संडे को मैं जरूर आऊंगा। उसका पार्टनर रेजिस उसे इशारा भी करता है कि चलो चलते हैं उनके पास, लेकिन फिर भी सैंड्रिन मना ही कर देती है। सैंड्रिन पिछले साल भी अपने जन्मदिन पर घर नहीं गई थी, इसलिए शैंटल को अब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों से बनाए हुए केक को डस्टबिन में फेंकने लगती है। क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद बेचारी थक कर आराम कर रही होगी, लेकिन शैंटल गुस्से में अब खाना भी नहीं खाती। इसके बाद शैंटल के फोन पर स्टीफन की कॉल आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि स्टीफन ने गलती से उसका नंबर लगा दिया था। वो भी जब बहाने बनाकर फोन काटने की कोशिश करने लगता है तो शैंटल से याद दिलाती है कि तुम्हारी शर्ट मैंने प्रेस कर दी, उनको मंगा लेना। दरअसल वो अपने कपड़े प्रेस के लिए अपनी माँ के पास ही भेजता है, लेकिन वो इन्हें लेने और पहुंचाने के लिए खुद नहीं आता, बल्कि किसी डिलीवरी बॉय से काम करवाता है। दोनों भाई बहन शहर की जिंदगी अपने काम और दोस्तों के बीच इतने खो गए थे कि उन्हें अपने माँ बाप के पास जाना तो दूर उनसे बात करने तक का भी टाइम नहीं था। जबकि क्रिश्चियन और शैंटल मानो अकेले से पड़ गए थे। हर बार उनके बच्चे जानबूझकर कोई न कोई बहाना बना देते हैं और उन दोनों को अपना मन मार कर रहना पड़ता है। लेकिन शैंटल के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए अगले संडे को रेजिस के कहने पर सैंड्रिन जब उसे कॉल करती है तो शैंटल गुस्से में उससे कहती है कि अच्छा तो तुमने पूछ ही लिया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। अब वो सैंड्रिन से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगले महीने क्रिसमस को भी मत भूल जाना, उस दिन मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। सैंड्रिन कहती है कि मैंने अब नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, ये कहकर वो जल्दी से फोन काट देती है। इसके बाद क्रिश्चियन और शैंटल को क्रिसमस की शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन अक्सर लॉटरी के कूपन भी खरीदता रहता है। इसी बीच उसके फोन पर स्टीफन की कॉल आती है और वो अपनी माँ से जूतों को चमकाने के बारे में कुछ टिप्स लेना चाहता था, लेकिन शैंटल गर्दन हिलाकर बात करने से मना कर देती है। अब क्रिश्चियन उससे कहता है कि अगले हफ्ते मैं और तुम्हारी माँ पेरिस आ रहे हैं, इसलिए उस दिन अगर तुम भी हमारे साथ लंच पर आओगे तो तुम्हारी माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर पहले तो स्टीफन मना करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उनके ज्यादा कहने पर वो इसके लिए मान जाता है। इस बात पर आज शैंटल बहुत खुश होती है और अगले हफ्ते वो अपने हाथों से एक केक बनाकर क्रिश्चियन के साथ शहर पहुंच जाती है। लेकिन स्टीफन को उसका खड़ूस बॉस आज किसी एक्स्ट्रा काम में फंसा देता है और वो अपने मॉम डैड के साथ लंच की बात भूल जाता है। मगर शैंटल ने ठान लिया था कि आज तो उससे मिलकर ही जाना है, इसलिए वो क्रिश्चियन के साथ स्टीफन के ऑफिस में ही आ जाती है। अब जैसे ही उसे उनके आने का पता चलता है तो उसे याद आ जाता है कि आज तो उसे लंच पर जाना था, इसलिए वो अपने बॉस से थोड़ी देर का टाइम लेकर जल्दी से उनके पास जाता है और उनसे अपने प्रेस किए हुए कपड़े लेकर वापस जाने लगता है। शैंटल कम से कम उससे केक तो खाकर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अगले हफ्ते घर पर ही आने का वादा करके अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद क्रिश्चियन कहता है कि चलो अब सैंड्रिन से भी मिल लेते हैं। सैंड्रिन अपने पार्टनर के डेंटल क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। उसके नंबर पर कॉल लगाते हुए वो दोनों उसके क्लिनिक के पास पहुंचते हैं तो सैंड्रिन इस वक्त बाहर खड़ी होकर स्मोकिंग कर रही होती है। अपनी मॉम की कॉल देखकर वो कुछ बुरा सा मुंह बनाती है और उनकी कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन जेब में रख लेती है। ये देखकर सैंटल को आज बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बच्चे उसकी कॉल देखकर इस तरह से मुंह बनाते हैं। अब वो उससे मिले बिना ही घर आ जाते हैं। क्रिश्चियन उसका गुस्सा शांत करने के लिए बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन सैंटल के दिमाग से ये बात अभी तक नहीं निकल पा रही थी कि सैंड्रिन मेरी कॉल देखकर ऐसा मुंह बनाती है। अब संडे को स्टीफन घर आता है, लेकिन उस वक्त उसकी मॉम किसी काम से बाहर गई होती है। क्रिश्चियन उससे क्रिसमस पर घर आने के लिए पूछता है, लेकिन स्टीफन आज भी बहुत जल्दी में होता है और वो कहता है कि पता नहीं मैं आ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे एक सेमिनार में जाना पड़ेगा। क्रिश्चियन समझ जाता है कि वो बहाने बना रहा है और असल में उसका अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है, इसलिए वो उससे गुस्से में कहता है कि फैमिली नाम की भी कोई चीज होती है, उससे ऊपर तुम किसी दूसरी चीज को कैसे रख सकते हो। आखिरकार उसके जाने के बाद क्रिश्चियन सैंडल को बता देता है कि स्टीफन क्रिसमस पर नहीं आएगा। ये सुनकर सैंडल बिल्कुल शॉक रह जाती है कि तभी सैंड्रिन भी फोन करके क्रिश्चियन से यही बात कहती है कि मॉम को बता देना मैं क्रिसमस पर घर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं एक हफ्ते के टूर पर इटली जा रही हूँ। वो ये सब बहाने बना रही थी, लेकिन उसकी इस बात से सैंडल गुस्से में अब अपना आपा खो देती है और उनकी फैमिली के जितने भी फोटो घर में थे उन सबको वो घर के बाहर फेंकाती है। क्रिश्चियन उसे शांत करने के लिए कहता है कि हम सब नए साल पर क्रिसमस मना लेंगे, लेकिन इस बात पर सैंडल अब उसके ऊपर भी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि नए साल पर क्रिसमस मनाने के लिए पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्रिश्चियन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और अगले दिन एक भिखारी की मदद करने के बाद जब भिखारी उसे और ज्यादा पैसे मिलने की दुआ देने लगता है तो वो कहता है कि मन की शांति मिल जाए वही काफी है। अब शॉपिंग स्टोर का ओनर उसे एक लॉटरी विनर के बारे में बताने लगता है जिसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी और जैसे ही उस आदमी की लॉटरी लगी तो वो वापस आ गई। ये बात सुनकर क्रिश्चियन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और शाम को घर जाकर जब वो देखता है कि सैंडल अभी भी गुस्से में फैली पड़ी है तो वो उससे कहता है कि मेरे पास उन्हें क्रिसमस पर घर बुलाने का एक सोल्यूशन है। सैंडल पूछती है कि अच्छा क्या ऐसा हो सकता है। अब वो उसे अपना प्लान बताता है कि हम उनसे कहेंगे कि हमारी एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है जिससे वो हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। पहले तो सैंडल को ये आइडिया बहुत ही घटिया लगता है, लेकिन वो किसी भी हालत में क्रिसमस अपने बच्चों के साथ मनाना चाहती थी, इसलिए वो क्रिश्चियन के इस प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो उन दोनों को लॉटरी की न्यूज देने के लिए कॉल करते हैं। पहले तो कई बार वो दोनों उनकी कॉल ही नहीं उठाते और बाद में उठाते भी हैं तो बिजी होने का बहाना बनाकर बिना उनकी बात सुने ही कॉल कट कर देते हैं, लेकिन आखिरकार वो उन्हें वॉइस मैसेज के जरिए न्यूज बता ही देते हैं। उनका ये तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगता है और दोनों भाई बहन अपने अपने कामों को छोड़कर तुरंत घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड ने भी अब उनका फोन ही उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद एक वाइन की बोतल लेकर दोनों घर पहुंचते हैं और आज वो अपने मॉम डैड से बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों उनके मुंह से लॉटरी की बात सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन क्रिश्चियन और सैंडल अपनी हंसी रोककर काफी देर तक उनसे नॉर्मल होकर बातें करते रहते हैं।
आखिरकार दोनों भाई बहनों का सब्र टूट जाता है और वो पूछ ही लेते हैं कि कितने की लॉटरी लगी है। क्रिश्चियन और सैंडल ने अभी तक लॉटरी के अमाउंट के बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए सैंडल के मुंह से निकलता है 8 और क्रिश्चियन कहता है 10 और दोनों मिलकर 18 मिलियन यूरो बता देते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि 18 मिलियन यूरो एक बहुत बड़ी रकम थी। सैंड्रिन बात को घुमा फिराकर उनसे अपने हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह देते हैं कि हम अभी थोड़ा वक्त लेंगे और सोच समझ कर ही कोई फैसला लेंगे। डिनर के दौरान सैंडल सैंड्रिन से पूछती है कि तुमने तो नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। इस पर सैंड्रिन कहती है कि फैमिली के साथ तो सब चलता है। डिनर के बाद दोनों भाई बहनों का यहीं रुकने का प्लान था, लेकिन क्रिश्चियन और सैंडल उनकी बिजी लाइफ की याद दिलाते हुए उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। जाने से पहले दोनों भाई बहन अपने मॉम डैड के गले मिलते हैं और जाते जाते भी वो कहते हैं कि हम कल भी डिनर के लिए फ्री हैं। शहर पहुंचने के बाद आज उन्हें रात भर नींद नहीं आती और आधी रात को भी वो अपने मॉम डैड के फोन पर प्यार भरे मैसेज भेजते रहते हैं। अब क्रिश्चियन और सैंडल ने अपने बच्चों से लॉटरी का झूठ बोल तो दिया था, लेकिन क्रिसमस के अभी कई दिन बाकी थे, इसलिए तब तक उन्हें उन दोनों को इस झूठ का यकीन भी तो दिलाना था। इसके लिए वो काफी सारी शॉपिंग करते हैं, जिससे अपने बच्चों के सामने खुद को अमीर दिखा सके। क्रिश्चियन चोर बाजार से एक डुप्लीकेट रोलेक्स घड़ी खरीदता है और एक लैम्बोर्गिनी कार रेंट पर लेकर वो सैंड्रिन और स्टीफन से मिलने जाते हैं। वहाँ जाकर सैंडल तो सैंड्रिन को अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है और क्रिश्चियन स्टीफन को लैम्बोर्गिनी कार की सैर कराने के लिए ले जाता है, लेकिन वो स्टीफन को गाड़ी नहीं चलाने देता, क्योंकि उसे डर था कि गाड़ी में अगर जरा सी भी खरोंच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब अपनी मॉम के साथ सैंड्रिन एक महंगे फैशन स्टोर में जाकर खूब सारे ब्रांडेड आइटम सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन जब बिल का टाइम आता है तो सैंडल अपना पैसों वाला पर्स घर बुलाने का ड्रामा कर देती है। क्रिश्चियन और सैंडल को अब इस ड्रामे में बहुत मजा आ रहा था और वो जब भी अकेले में होते थे तो अपने बच्चों की बातें करके जोर जोर से हंसते थे। अब स्टीफन के खड़ूस बोस को भी उसके डैड की लॉटरी की बात पता लग जाती है और इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो उससे बड़े प्यार से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तुम बस अपने डैड से पैसे लेकर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। इसके लिए वो उसके डैड को अगले दिन अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए इन्वाइट कर देता है। अगले दिन क्रिश्चियन और सैंडल लैम्बोर्गिनी कार को फिर से रेंट पर लेकर शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर सैंडल सैंड्रिन के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है, जहाँ वो खाने के लिए बहुत ही महंगे आइटम मंगाते हैं। खाने के बाद सैंडल अपना पर्स उठाती है और सैंड्रिन को लंच के लिए थैंक यू कहकर बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सैंड्रिन का मुंह देखने लायक होता है और वो बड़ी मुश्किल से इतना महंगा बिल भरकर अपनी जान छुटाती है। दूसरी ओर क्रिश्चियन गोल्फ के लिए स्टीफन और उसके बॉस से मिलता है और इससे पहले कि वो उससे पैसों की बात छेड़ पाते कि तभी गोल्फ खेलते हुए क्रिश्चियन की स्टिक गलती से स्टीफन के मुंह पर लग जाती है और उसे सैंड्रिन के पार्टनर ट्रेजिस के डेंटल क्लिनिक में जाना पड़ता है। यहाँ वो गुस्से में सैंड्रिन से कहता है कि बहुत हो गया, अब तो हमें मॉम डैड से अपने हिस्से के पैसों की बात करनी ही पड़ेगी, वरना वो सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देंगे। ये सुनकर ट्रेजिस उनसे कहता है कि वो उनका पैसा है, अपने पैसे का वो कुछ भी करे। उसकी इस बात पर सैंड्रिन कहती है कि उसमें हमारा भी तो हिस्सा है। 18 मिलियन में से 6 मिलियन मेरे, 6 मिलियन स्टीफन के और 6 मिलियन मॉम डैड के, क्योंकि वो एक कपल है इसलिए उनका एक हिस्सा बैठता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि स्टीफन को चोट लगने की वजह से उसकी मॉम सैंडल को बहुत बुरा लगता है और वो क्रिश्चियन से कहती है कि बहुत हो गया, अब इस नाटक को यहीं पर खत्म करते हैं। इसलिए अब वो उन दोनों को सच्चाई बताने के लिए लंच पर बुलाते हैं। लंच के दौरान वो उन्हें एक एक लिफाफा देकर उसे खोलने के लिए कहते हैं। स्टीफन और सैंड्रिन को लगता है कि मॉम डैड ने आखिर हमें हमारा हिस्सा दे ही दिया, लेकिन लिफाफा खोलने पर जब इसमें से सिर्फ 200 यूरो निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि मॉम डैड हमसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियन और सैंडल अब एक और झूठ बोलते हैं कि हमने सारा पैसा खर्च कर दिया और अब हम तुम्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। ये सुनते ही दोनों भाई बहन जो अब तक मॉम डैड के सामने कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे थे, उनके तेवर एकदम से बिगड़ जाते हैं और वो सबके सामने अपने मॉम डैड को काफी भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने अपने डैड को कंजूस, मोटा, कमीना और भी ना जाने क्या क्या कहा था, जिसकी वजह से आज क्रिश्चियन पूरी तरह बिगड़ जाता है। घर आकर वो गुस्से में चिल्लाकर कहने लगता है कि हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया और ना जाने कितने सेक्रीफाइस किए और आज हम कंजूस और कमीने हो गए। आज सैंडल क्रिश्चियन के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि इसमें उनकी क्या गलती है, उन्हें तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारी लॉटरी लगी है। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि लॉटरी का झूठ हमने उन्हें क्रिसमस पर घर बुलाने के लिए किया था ना, तो अब क्रिसमस पर हम उन्हें बुलाएंगे ही नहीं। ये सुनते ही सैंडल रोने लगती है और कहती है कि हमने क्या कर दिया। अगले दिन वो अपनी सेविंग से 5000 यूरो निकालकर इन पैसों का एक ब्रांडेड पर्स सैंड्रिन को गिफ्ट करती है और उसके गले लगकर रोने लगती है, जिससे सैंड्रिन उसे चुप कराने लग जाती है। क्रिश्चियन भी गुस्सा थूककर स्टीफन को खुश करने के लिए उसे एक महंगी गाड़ी की चाबी पकड़ा देता है, लेकिन असल में इसे भी वो रेंट पर लाया था, इसलिए वो स्टीफन से कहता है कि पहले चलाकर पसंद कर लो, उसके बाद इसे ऑर्डर कर देंगे। क्रिश्चियन और सैंडल का इरादा सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने का था, लेकिन इससे सैंड्रिन और स्टीफन को एक बार फिर से लगने लगता है कि उनकी वाकई में लॉटरी लगी है, इसलिए अब वो दोनों उनसे खुलकर बात करने का फैसला करते हैं। इसके लिए सैंड्रिन उन दोनों को एक आलीशान होटल में बुलाती है और रोते हुए बताती है कि मैंने अपने पार्टनर रेजिस और उसके काम को छोड़ दिया है। वैसे भी मैं कब तक कॉल सुनने वाली जॉब करती रहती, मेरे भी कुछ गोल्स हैं और मैं भी अपना खुद का एक कॉफी शॉप खोलना चाहती हूँ, जिसमें सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों एक लंबी सांस लेते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी बैंक जाते हैं। उन्हें देखकर बैंक मैनेजर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे भी किसी तरह उनकी लॉटरी की खबर लग गई थी। उसे लगा था कि वो अपनी लॉटरी का सारा पैसा हमारी बैंक में ही जमा करेंगे, लेकिन असल में वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस का सारा पैसा लेने आए थे। इस पर मैनेजर कहती है कि अच्छा, लॉटरी लगते ही हमें छोड़कर दूसरी बैंक में जा रहे हो, लेकिन वो उसे बिना कुछ बताए अपनी बात पर अड़ जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग 61,876 यूरो अपने दोनों बच्चों को देने का फैसला कर लेते हैं। उन्होंने सोचा था कि इन पैसों से स्टीफन तो अपने लिए कोई अच्छी कार खरीद लेगा और सैंड्रिन का रेजिस के साथ फिर से रिश्ता जुड़ जाएगा, जिसके बाद वो जैसे चाहे इन पैसों को खर्च कर सकती है। लेकिन वो सैंडल से ये भी साफ कह देता है कि अब उनसे क्रिसमस का नाम तो बिल्कुल भी मत लेना। सैंडल मान जाती है और अब एक चेक लेकर क्रिश्चियन तो स्टीफन के पास जाता है और दूसरा चेक सैंडल सैंड्रिन को देने जाती है, लेकिन उन दोनों के तो कुछ बहुत ही बड़े प्लान थे जो इन पैसों से पूरे नहीं हो सकते थे। स्टीफन अपने हिस्से के पूरे 6 मिलियन यूरो अपने बॉस के साथ इन्वेस्ट करने का एग्रीमेंट कर चुका था, जबकि सैंड्रिन कॉफी शॉप के लिए एक प्रॉपर्टी की डील कर चुकी थी और उसे भी अपने 6 मिलियन का इंतजार था। लेकिन क्रिश्चियन और सैंडल के पास इतने पैसे कहाँ से आते, इसलिए अगले दिन जब सैंड्रिन पैसों के लिए उन्हें वीडियो कॉल
कॉल करती है तो वो दोनों उसे बताते हैं कि हम तो छुट्टियां बिताने के लिए कहीं दूर आए हैं। इसी बीच स्टीफन पैसों की बेसब्री में सीधा घर ही पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि घर पर ताला लगा होता है, लेकिन एक चाबी उसे बाहर रखे एक गमले के नीचे मिल जाती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके मॉम डैड घर में ही अपने पीछे बर्फीले पहाड़ों वाली एक सीनरी लगाकर सैंड्रिन से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। स्टीफन को देखते ही उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है और अब क्रिश्चियन सैंड्रिन से कहता है कि हम गमले के नीचे से दूसरी चाबी तो निकालना भूल ही गए। इसके बाद अगले सीन में उन दोनों को मुंह लटकाए हुए स्टीफन और सैंड्रिन के सामने बैठे हुए दिखाया जाता है और अब वो शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी उन्हें बताने लगते हैं। क्रिश्चियन कहता है कि जब तुम दोनों ने ही क्रिसमस पर घर आने से मना कर दिया था तो तुम्हारी माँ इससे बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए हमने ये लॉटरी जीतने का नाटक सिर्फ तुम्हें घर बुलाने के लिए किया था। बाद में कई बार हमने तुमसे बताना भी चाहा, लेकिन तुम दोनों को अपने आसपास देखकर हम बहुत खुश थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो इस नाटक को कुछ दिन और चलने देते हैं। अब अपने इस नाटक के लिए वो उनसे सॉरी कहने लगते हैं और ये कहते हुए उन्हें हंसी भी आ जाती है। उन्हें हंसता देखकर वो दोनों बस इतना ही कहते हैं कि तुम्हें एहसास भी है तुमने ये क्या कर दिया है। इसके बाद सैंड्रिन अपने होटल जाती है और बड़ी मुश्किल से अपनी माँ का दिया हुआ ब्रांडेड पर्स बेचकर होटल का बिल चुकाती है। यहाँ से वो सीधा अपने पार्टनर रेजिस के पास जाकर उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड ने कोई लॉटरी नहीं जीती है। लेकिन रेजिस को लॉटरी की बात से ना तो पहले कोई लेना देना था और ना ही अब, इसलिए वो बस उससे इतना ही कहता है कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी। दूसरी ओर स्टीफन के बॉस को भी जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से में उसे नौकरी से ही निकाल देता है। स्टीफन को अपसेट देखकर उसके ऑफिस की एक कलीग उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने चाहे जो भी किया, लेकिन पेरेंट्स आखिर पेरेंट्स ही होते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। ये कहकर वो रोने लगती है क्योंकि उसके माँ बाप की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी। अब क्रिसमस के दिन सैंडल को उदास देखकर क्रिश्चियन उससे कहता है कि बच्चों के बगैर क्रिसमस मनाने से अच्छा है कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो स्टीफन और सैंडल उनसे बिना कुछ कहे घर के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर क्रिश्चियन और सैंडल को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कमरे का दरवाजा खोलकर देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे उनके लिए वही क्रिसमस सॉन्ग गा रहे होते हैं जो वो उनके लिए बचपन में गाया करते थे। हालांकि वो बहुत बेसुरा गा रहे थे, लेकिन क्रिश्चियन और सैंडल ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आखिरकार उन्हें एक राहत की सांस मिलती है कि चलो हमारे बच्चों ने हमें माफ कर दिया। अब इसके एक साल बाद अगले क्रिसमस पर दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन उसी शॉपिंग स्टोर पर कुछ सामान लेने जाता है और हमेशा की तरह वहाँ एक लॉटरी का कूपन स्क्रैच करता है। लेकिन आज लॉटरी का नंबर देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो कूपन अपनी जेब में रखकर तोड़ता हुआ सीधा घर पहुंच जाता है। एक्साइटमेंट में वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन किसी तरह जब सैंडल समझ ही जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है तो फिर वो दोनों तेजी से सीधा लॉटरी ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लॉटरी के 1 मिलियन यूरो का चेक दिया जाता है। अब अपने मुंह छुपाते हुए वो घर वापस आ जाते हैं और काफी रात तक बार बार बस उस चेक को ही छूकर देखते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन पैसों का वो क्या करें, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इन पैसों की बात वो अपने बच्चों को बताएंगे तो लालच में आकर वो पहले जैसे न हो जाए। वैसे भी उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स के पैसे उन्हें ही दे दिए थे, जिससे उन्होंने शहर में ही अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। इसलिए वो सोचने के लिए कुछ टाइम लेने का फैसला करते हैं और चूंकि इस बार भी स्टीफन और सैंड्रिन ने कह दिया था कि वो क्रिसमस पर घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो दोनों भी कहीं घूमने के लिए अपना सामान पैक करने लगते हैं। वो स्टीफन और सैंड्रिन से कह देते हैं कि हम अपने घुटने की सर्जरी कराने के लिए अस्पताल जा रहे हैं और इस तरह वो यहाँ से दूर किसी बीच पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन स्टीफन और सैंड्रिन सीधा हॉस्पिटल में ही पहुंच जाते हैं। दरअसल वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे झूठ बोल दिया था कि वो क्रिसमस पर नहीं आएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल आकर भी उनका कोई पता नहीं चलता तो वो उन्हें वीडियो कॉल कर देते हैं। वीडियो कॉल पर क्रिश्चियन और सैंडल उन्हें अपने आप को इस तरह दिखाते हैं जैसे वो हॉस्पिटल के स्विमिंग पूल के पास बैठे हो। स्टीफन और सैंड्रिन अब पूल की तरफ ही जाने लगते हैं और उन्हें हाथ उठाकर कोई इशारा करने के लिए कहते हैं जिससे वो उन्हें देख सके। इस पर क्रिश्चियन अब सैंडल से कहता है कि अब तो उन्हें बताना ही पड़ेगा और इसी के साथ ये